बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 31 जुलाई है, पीर का दिन है। बात करेंगे रिजवाना के हवाले से। आपको पता है कि एक मशहूर केस जिसमें एक सिविल जज की बीवी ने सीनियर जज की बीवी ने तशद्दुद किया बच्ची के ऊपर और उसकी हालत गैर है। एक तो उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके सामने रखेंगे, दूसरा जज साहब का पहला इंटरव्यू, पहला मौक़िफ़ वो आपके सामने रखना है। मेरी बात हुई है, क्या बात हुई है, क्या सूरत हाल है, क्या तफसील है, क्या कुछ बताया गया है, उनका अपना एक मौक़िफ़ है। ज़ाहिरी बात है, एक सहाफ़ी होते हुए मेरी कोशिश होती है कि एक तरफ की स्टोरी अगर मैं कर रहा होता हूँ, किस स्टोरी पे काम करता हूँ, तो दूसरों का मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो उनका अपना मौक़िफ़ है, उससे मैं आप इख्तलाफ करें, उससे मैं आप इत्तफ़ाक़ करें, ये हमारा बुनियादी हक़ है। लेकिन दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी पूछना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि जी ये जो आपके हवाले से बातें की जा रही हैं ये क्या हैं, क्या सूरत हाल है। मैंने भी इसी पे ही अमल किया। आगे चल के आपको ये बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है। बच्ची को कैसे नौकरी पे रखा गया, बच्ची के जो ज़ख्म है वो कैसे हुए, वालिदैन क्यों ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची पे जज साहब की बीवी ने तशद्दुद किया। ये सारा मामला क्या चल रहा है, इसके ऊपर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल, सबसे बड़ी ख़बर वो बच्ची की हालत तशवीशनाक है। अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशल बताए जा रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जी बच्ची को इन्फेक्शंस हैं, सीने में वेंट पे वो बच्ची को वो शिफ्ट किया हुआ है उन्होंने। ऑक्सीजन की ज़रूरत वो कहते हैं कभी कभार पड़ती है तो हम ऑक्सीजन देते हैं, और हालत वो तशवीशनाक है। कोई हौसला अफजा ख़बर डॉक्टर नहीं दे रहे। डॉक्टर्स कहते हैं कि मल्टीपल वो इन्फेक्शंस हैं, बच्ची के ब्लड में भी, बच्ची के चेस्ट में भी इन्फेक्शन है। इस वजह से उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड भी बना दिया गया है जो बच्ची की केयर कर रहा है। साथ साथ अगली ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने वो मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है उनसे रिपोर्ट तलब की है और उन्हें ये कहा है कि वो बेहतरीन सहूलियात की फ़राहमी को बच्ची के लिए यकीनी बनाएँ। मुलज़िम कौन है इसको खातिर में ना लाया जाए, इंसाफ की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। पुलिस किसी के दबाव में ना आए, किसी दबाव को खातिर में लाए बग़ैर पुलिस वो अपनी कार्रवाई करे और कोई भी मुलज़िम है जो भी है उसको उसको कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात कर दी। बहरहाल जुडिशल एकेडमी में आसिम हफीज़ साहब की नौकरी थी और वो भी मैंने आपको जैसे गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि ख़तरे में है, तो वो नौकरी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो मामला भी वो ख़राब है और उनकी नौकरी चलेगी। अब आता हूँ उस मामले की तरफ जो मेरी बात हुई है, जो एक इंटरव्यू है आसिम हफीज़ साहब का, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक वेबसाइट वी न्यूज़ के नाम से उन्होंने इंटरव्यू लगाया हुआ है आसिम हफीज़ साहब का। उस इंटरव्यू में उन्होंने मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं। ये इंटरव्यू पहले आपको बता देता हूँ, फिर मेरी बात हुई है, मेरी क्या बात हुई है और क्या कुछ उसमें बताया गया वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे जी। जो वी न्यूज़ से बात हुई है जी, उसमें मौक़िफ़ लिया गया तो जज साहब ने कहा है कि जी पूरे ख़ानदान का मीडिया ट्रायल हो रहा है हमारा। मामलात ऐसे नहीं हैं जैसे मीडिया पर पेश किए जा रहे हैं। रिजवाना के जिस्म पर जो चोटें आई इसका फ़ैसला वक्त करेगा, लेकिन मीडिया की वजह से हमारे ख़ानदान और माशरे में हमारा चेहरा, साख, ज़हनी सुकून और इज़्ज़त सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जिस दिन रिजवाना घर गई थी वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो कहते हैं मैं नाश्ता कर रहा था, बच्ची खुद चलते हुए गई है, उसने अपने हाथों में भी कुछ उठाया हुआ था, इस वजह से ये वाज़ेह है कि उसके हाथ टूटे हुए नहीं थे। उन्होंने कहा कि जी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जज और उनके अहले खाना भी इंसान हैं। क्या वो सिर्फ़ अपने ओहदे की वजह से इंसानियत का दर्जा खो देते हैं? और उसके अलावा वो कहते हैं कि जी अल्लाह का शुक्र है कि रिजवाना ज़ेर इलाज है, सेहतयाब हो रही है और मेरे ख़ानदान को वहशियाना तशद्दुद का निशान बनाया जा रहा है और हम तेज़ी से मर रहे हैं। बेकसूर साबित हुए तो ख़ानदान के ज़ख्मों का अज़ाला कौन करेगा? साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी अगर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मुस्तकबिल में ये साबित हो जाए कि हमारा कसूर नहीं है, तो वसी पैमाने पर पेश किया गया जो कुछ, तो क्या हमारे दिमाग, शोहरत, समाजी हैसियत, हमारे ख़ानदान के बारे में अवामी राय पर लगने वाले वहशियाना ज़ख्मों का अज़ाला कौन करेगा? जज साहब ये कहते हैं कि जी मेरे बच्चे मुस्तकबिल में माशरे का सामना कैसे करेंगे, इनके स्कूलों हर जगह इनकी क्या हैसियत होगी? हमारा वहशियाना मीडिया ट्रायल हो रहा है, बेहतर है हमें ज़बह कर दिया जाए। जज साहब कहते हैं कि इतने दुखी हैं कि आम मज़दूर की तरह अपना दिफा नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं कि जी मैं ज़ाब्ता अखलाक, क्योंकि उनकी एक जॉब है उसकी वजह से वो मीडिया से बात नहीं, आगे चल के बताता हूँ जो मेरी बात हुई उसके हवाले से थोड़ा इससे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं, जो इनकी बदकिस्मती है। इधर अवाम ये समझते हैं कि हम बहुत ताकतवर और बासर लोग हैं, लेकिन अफसोस हम इतने दुखी हैं कि हम मज़दूर की तरह ऐसे हालात में अपना दिफा नहीं कर पा रहे। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी फेडरल जुडिशल एकेडमी से पंजाब जुडिशल एकेडमी मुझे ट्रांसफ़र मैंने करवा ली है। वो कहते हैं मैंने अपनी पोस्टिंग खो दी है और वो कहते हैं कि अगर आप एकेडमी का दौरा करें तो जो लोग, मैं यहाँ से जब गया हूँ तो मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा था वो बाकायदा अफसुर्दा हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, मैं इतना उनके साथ अच्छा था।
वो कहते हैं कि जो भी किसी हैसियत में मेरे हल्के में रहे हैं, आप बताएंगे कि मैं किस शख्सियत का मालिक हूँ। मैं बर्बरियत का जो है, मेरे और मेरे ख़ानदान को बर्बरियत का सामना है। और वो कहते हैं कि फ़ेडरल जुडिशल अकेडमी से पंजाब जुडिशल अकेडमी में ट्रांसफ़र मैंने करवा लिया है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी रिजवाना से मेरी कोई ख़ास बातचीत नहीं होती थी, बहुत कम उसको कोई चीज़ लाने को कहता था, खाना पीना बीवी या बच्चों से मंगवाता। उसके अलावा वो कहते हैं कि जी उसकी उम्र उसके वालिदैन ने 16-17 साल बताई थी और इस्लामाबाद के कवानीन के मुताबिक 16 साल की उम्र से बच्चे को मुलाजमत पर रखा जा सकता है, मगर अब वो बच्ची की उम्र कम बता रही है, जबकि इसका कोई कागज़ी सबूत भी नहीं है। अच्छा, जब उससे पूछा गया कि जी बच्ची के चेहरे के ऊपर ज़ख़म और ख़ारिश, और तो वो कहते हैं कि जी बेचारी बहुत ही बुरे माहौल से आई थी, गंदी रहती थी, अक्सर चेहरा और सर पर ख़ारिश होती थी, जिसकी वजह से उसके सर में ज़ख़म बन चुके थे और ख़राब हो रहे थे। इन्फेक्शन 8 जुलाई से शुरू हुआ और तब से ही मैं इसका इलाज करवा रहा था। जज साहब का ये मौक़िफ़ है। जज साहब ये कहते हैं कि बच्ची जो है घर जाने के हवाले से जो है वो कई बार वालिदैन से मिलने गई। मेरी अहलिया ने मुझे बताया था कि बच्ची खौफज़दा थी कि अगर वो अपने वालिदा के घर गई तो उसे मारेंगे और एक तो तनख्वाह बंद होगी, उल्टा उन्हें खिलाने पिलाने का ख़र्च भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बच्ची के वालिदैन को खौफ था। जज साहब का ये मौक़िफ़ है। जज साहब ये कहते हैं कि जी रिजवाना के माना मुआवजे के हवाले से बताया उन्होंने कि अपनी सहेली के ज़रिए ये बच्ची बुलवाई थी मेरी वाइफ ने, 10,000 या इससे ज़्यादा रकम उसके घर हम भेजा करते थे। फिर इन्होंने लिखा हुआ है कि जी आसिम हफीज़ साहब ने कहा कि जी मेरी वाइफ़ जो है वो सख्त मिजाज की थी, वो सख्त बोल भी लेती हैं लेकिन मार पीट नहीं करती। मेरी बीवी तो मुझे यही कहती है मेरे घर से जाते वक्त बच्ची की हालत ऐसी नहीं थी जैसे मीडिया पर दिखाई जा रही है। जज साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि रिजवाना को भूखा प्यासा रखने से सिवा, जज साहब ने बताया कि जी भूखा प्यासा कोई मेरे घर में रहे तो मुझे मर जाना चाहिए। आप फ़ेडरल जुडिशल अकेडमी जाकर पूछें कि मुझे मिलने आने वाला खाकरोब भी खाए पिए बगैर वापस नहीं जाता था। अच्छा, वो कहते हैं कि जी बच्ची के जो वालिदैन हैं वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बेएतबार लोग हैं, या तो किसी लालच में बात करते हैं या किसी की हिदायत पर कर रहे होते हैं। लालच तो पैसों के अलावा और क्या होगा, लेकिन हिदायत देने वाले कई मिल जाते हैं। ये तो छापा जो इंटरव्यू किया गया वी न्यूज़ की तरफ से। अब मैं बताता हूँ, मेरी उनकी फैमिली से कुछ लोगों से बात हुई और जो उनके बहुत क्लोज़ हैं, समझ लें कि उनके फ़र्स्ट मतलब बिल्कुल फैमिली में जो घर में रहने वाले अफराद होते हैं। मैंने वैसे हमारे एक दोस्त हैं जो जुडिशल अकेडमी में होते हैं, उनसे भी बातचीत हुई है थोड़ी देर पहले। उन्होंने जो चीज़ें सामने रखी हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। जज साहब और इनकी फ़ैमिली का जो मौक़िफ़ है कि जी उनके मुझे ज़राए ने ये बताया कि जी जो कुछ मीडिया में, ये उनका मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि जो कुछ सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बयान किया जा रहा है, ये अगर कोई चीज़ 10% थी तो उसको 100% करके बयान किया जा रहा है। साथ में ये है कि एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताऊंगा जो मुझे पता चला है कि शायद आने वाले दिनों में मुझे मेरे ज़राए बता रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो मे बी जज साहब और उसकी वाइफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ये ख़बर आपको कहीं और नहीं मिली होगी लेकिन मुझे मिली है, और ये अपने ज़राए से मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे। अपने उनके हवाले से जितनी बातें की जा रही हैं शायद वो इनका जवाब खुद दे देंगे। साथ में जो मुझे एक और चीज़ पता चली है वो ये है कि जी वही मौक़िफ़ उनका जो स्टोरी में भी है, वो ये कहते हैं कि जी कोई भी किसी भी ऐसे बंदे को जो बायस्ड ना हो, आज़ादाना तौर पे किसी भी ऐसे एरिया में भेज दिया जाए, किसी ऐसे ऑफ़िस भेज दिया जाए जहां मैं काम करता रहूं, या हमारे एरिया में जाके जो मेरी बीवी हैं उनके, या हमारे जो हल्का अहबाब है जो हमारे हमसे मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनसे अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू ले लें तो शायद आप लोगों के सामने सच आ जाए कि जी हम लोग किस तरह जो है लोगों के साथ बिहेव करते थे, हमारा लोगों के साथ और मिलने जुलने वालों के साथ, या हमारे साथ जो काम करने वाले, इवन जुडिशल अकेडमी का भी वो कह रहे थे कि जी जुडिशल अकेडमी में भी जाके अगर आप लोगों से पूछ लें तो वो आपको बताएंगे कि जी वो किस तरह के मैं शख्स था और क्या सूरत हाल थी। अब ये चीज़ें जब मैंने बात की, फिर उसके बाद मैंने हमारे एक दोस्त जुडिशल अकेडमी में हैं उनसे बात की, क्योंकि इस्लामाबाद में कोर्ट्स में आना जाना होता है दूसरी जगहों पे, तो मैंने एक शख्स से बात की है और मैंने उनसे पूछा कि जी क्या मामला है, आपको क्या लगता है, और मैं अमानत के तौर पे ये चीज़ आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि जी उन्होंने ये कहा कि जी ये उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। वो कहते हैं कि जज साहब के हवाले से जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कहते हैं अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन वो कहते हैं कि एकेडमी में
उनका रवैया और उनकी चीज़ें जो है वो हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत ख्याल करने वाले जज साहब हैं चीज़ों का, लोगों का, और स्पेशली वो लोग जो थोड़े मतलब जिनको ये कह सकते हैं कि जिनका ग्रेड थोड़ा कम है। मैं कोई ऐसे अल्फाज वो नहीं कर रहा कि जो कम ग्रेड के थोड़े लोग होते हैं, अगर वो भी जज साहब के कमरे में जाते थे तो चाय पिए बगैर या उनकी अगर कोई हेल्प की ज़रूरत होती तो उसके बगैर वो वापस नहीं आते थे। तो ये जुडिशल एकेडमी में काम करने वाले लोगों का मौक़िफ़ है। इंटरव्यू आपने सुन लिया जो उन्होंने दिया, और मेरी जो बात हुई उनके ख़ानदान से वो भी आपके सामने रख दी। बाकी बच्ची के मामले को हम फॉलो कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अगर कोई जुल्म हुआ है तो ज़रूर जो है उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। ज़ाहिर है जो चीज़ें वाज़े नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें हैं, उनके मुताबिक केस भी चलेगा, और साथ में जो है जो चीज़ें दूसरी तरफ का मौक़िफ़ वो भी आपके सामने रखा है। और इसी तरह बोथ साइड्स, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा मे बी आपको ये मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा। बहुत सारे मैंने केसेस ऐसे रिपोर्ट किए हैं। आपको मैं ना मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े का बताता हूँ। ख़ातून की वीडियो सामने आई, उसके ऊपर हमने बड़ी आवाज़ उठाई, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, और उसके बाद जो है इवन एक मौका ये आया कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ उस वीडियो से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मामला कुछ और निकला। खुदा न खास्ता दो तरफ का मौक़िफ़ लेना ज़रूरी इसलिए होता है कि खुदा न खास्ता कभी ऐसे हो कि मामला कुछ और निकले तो फिर बाद में जो है वो चीज़ें क्लियर करना होते हैं। तो ज़ाहिर है दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, जज साहब और उनकी फ़ैमिली का मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे। हक़ बनता है, यहाँ हमारी अदालतों में ये मामला है कि अगर कोई मुल्ज़िम है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने कत्ल किया है तो उसको भी प्रोटेक्टिव बेल मिलती है। मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसको भी सुना जाता है, उसको भी सुनना चाहिए। उसका क्या मौक़िफ़ है, उधर का क्या मौक़िफ़ है, कंपेयर करेगी अदालतें, कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। जो चीज़ भी आएगी सामने आएगी इंशाअल्लाह, और आपके सामने ज़रूर रखेंगे। इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।